नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की तरफ से निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। दोस्तों, SGPGI लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेटेड ऑन 8 जून 2024। आपको इस लिंक एक्टिवेटेड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इस तरीके के ऑप्शन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन एक्टिवेटेड ऑन 8 जून 2024। आपको इस दिए गए ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया है आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपकी डेट 8 जून 2024 की आपके यहाँ पर रहने वाली है। और आपको यहाँ पर क्लोजिंग डेट भी आपको यहाँ पर बताई गई है, जो कि आपकी 25 जून 2024 की आपके यहाँ पर रहने वाली है। इस पेज के थ्रू आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा बिफोर यू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई और एडवर्टाइजमेंट। अगर आप इस वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करें आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस पेज पर आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपके यहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। आप चाहें तो कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो एग्जामिनेशन के लिए। आगे बात करें इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर और नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर। अगर आप पहली बार इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके यहाँ पर कुछ डिटेल आपके यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पोस्ट अप्लाइड फॉर। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सभी पोस्ट आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको यहाँ पर बताई गई है। आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नर्सिंग ऑफिसर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट फर्स्ट नेम और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट मिडिल नेम और लास्ट में आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट लास्ट नेम। अपने नेम को फिलअप करने के बाद आपका फादर्स नेम पूछा जाता है, आपकी मदर्स नेम आपको पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। नेक्स्ट आपको अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना होगा और नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी आपसे पूछी जाती है और नेक्स्ट आपको अपने ईमेल आईडी को कंफर्म आपको यहाँ पर करना होगा। अपनी सभी डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इस आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कैप्चा को फिलअप करना होगा। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको इस री-वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। री-वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपने जो भी डिटेल फिलअप की हैं वो सभी डिटेल आपके यहाँ पर सो जाएंगी। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इन सभी डिटेल को आपको यहाँ पर अच्छी तरह चेक करना है। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर बताए गए बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इन सभी बॉक्स पर टिक करने के बाद आपकी डिटेल आपके यहाँ पर सही मानी जाएंगी। आपको कुछ इस तरीके से इन बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक करना है। सभी डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करने के बाद और इन सभी बॉक्स पर आपको टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का। आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली,
क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और नीचे आपको यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा गो टू एप्लीकेशन और साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉग आउट। आपको इस गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको बता दें, आप जब भी अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे, आपके ईमेल आईडी पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। आपको इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को संभाल कर रख लेना है अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको आपके ईमेल आईडी पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पर्सनल डिटेल को सबसे पहले आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको कम्युनिकेशन डिटेल को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। टेस्ट सिटी चॉइस को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप रहेंगी। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। आप अपनी पर्सनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल को आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वही डिटेल आपकी रहने वाली है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जिनको फिलअप किया था, वही डिटेल आपके यहाँ पर शो होंगी। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पर अदर पर्सनल डिटेल आपके यहाँ पर मांगी जाती हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे मैरिड, अनमैरिड, विडो और डिवोर्स। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी आपकी पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका जेंडर आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डोमिसाइल स्टेट। डोमिसाइल स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश और अदर। अगर आप अदर स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अदर को सिलेक्ट करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाता है अदर डोमिसाइल स्टेट। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं आपको उस स्टेट को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपका जिस स्टेट का डोमिसाइल है आपको उस स्टेट को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। स्टेट को फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाता है अप्लाइड कैटेगरी। अप्लाइड कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई देगा यूआर। अगर आप अदर स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर ही आपको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ही आपको कैटेगरीज के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा और रिजर्वेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है आर यू रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे येस और नो। आप चाहें तो कोई भी ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी डिटेल्स को अच्छी तरह फिलअप करने के बाद और उनको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट। आपको इस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर रहने वाला है कम्युनिकेशन डिटेल का। कम्युनिकेशन डिटेल वाले पेज पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने कोरस्पोंडेंट एड्रेस को फिलअप करना है। कोरस्पोंडेंट एड्रेस को फिलअप करने के बाद परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना होगा। अपनी एड्रेस की सभी डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट। आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस पेज पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल्स आपके यहाँ पर मांगी जाती हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ बोर्ड और स्कूल। आपने जिस स्कूल से या फिर बोर्ड से आपने 10th किया हुआ है आपको उसका नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ईयर ऑफ पासिंग। आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 2012 सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है रिजल्ट टाइप। रिजल्ट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, परसेंटेज और CGPA। आपका 10th क्लास के अंदर जिस टाइप में आपका रिजल्ट बना हुआ था, परसेंटेज या फिर CGPA, आपको उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है मार्क्स ऑब्टेन। आपको यहाँ पर अपने ऑब्टेन मार्क्स को आपको फिलअप करना होगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है टोटल मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन में आपको यहाँ पर अपने ऑब्टेन मार्क्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर 419 फिलअप कर देते हैं। टोटल मार्क्स में हम यहाँ पर 600 फिलअप कर देते हैं और परसेंटेज हमारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हमारी हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ओनली ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर अपने 12th की डिटेल्स को भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जिस तरह से आपने अपनी 10th की डिटेल्स को फिलअप किया है
उसी तरह से आपको अपनी 12th की डिटेल्स को भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड और स्कूल आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है मेजर सब्जेक्ट, जो भी 12th के अंदर आपके मेजर सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं आपको उनके नाम फिलअप करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथ। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ईयर ऑफ पासिंग, आपको अपने ईयर ऑफ पासिंग को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और नेक्स्ट आपसे यहाँ पर रिजल्ट टाइप आपका यहाँ पर पूछा जाता है, आपको उसी तरह से परसेंटेज या फिर CGPA को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अपनी 10th और 12th की डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिप्लोमा और डिग्री। आपने इनमें से जो भी कोर्स किया हुआ है आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने GNM किया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट करना है। अगर आपने BSc नर्सिंग या फिर आपने पोस्ट BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है आर यू रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपको यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक करना है। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर पूछा जाता है। आपको इस बॉक्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना होगा। हम यहाँ पर पोस्ट BSc नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसमें आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आपको अपने इंस्टीट्यूट का या फिर यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ कोर्स। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सभी कोर्स आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ पर पोस्ट BSc नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पोस्ट BSc नर्सिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग को सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखाई देगा ईयर ऑफ पासिंग। आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है रिजल्ट टाइप। रिजल्ट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पास का। आपको इस पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको अपनी ग्रेजुएशन के डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको ध्यान रखना है आप इस पेज पर अपनी जो भी डिटेल्स को फिलअप करेंगे वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना होगा। इस पेज की सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो आप इसको फिलअप कर भी सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स को भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट। आपको इस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका यहाँ पर टेस्ट सिटी चॉइस का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस पेज पर पहुँचने के बाद आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। आपको अपने मिनिमम 3 एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज़ करना है। आप बताए गए एग्जामिनेशन सेंटर में से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सिटी 1 को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सभी एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले न्यू दिल्ली को चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको प्रीफर्ड एग्जामिनेशन सिटी 2 को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सभी एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपको सेम एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज़ नहीं करना है। आपके तीनों एग्जामिनेशन सेंटर डिफरेंट होने कंपलसरी है, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर फिलअप होगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट आगरा को चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको अपने 3rd एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर अलीगढ़ को चूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर तीनों एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर लिया है। आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हो। आप कोई भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का आपका यहाँ पर रहने वाला है। आपको बता देते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे और आपका साइज आपका यहाँ पर कितना रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रिसेंट फोटोग्राफ को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर 50 KB से लेके 80 KB के बीच का आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर मैक्सिमम 50 KB से लेके 80 KB के बीच का आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपने 10th क्लास के मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी 12th की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर 1 MB से ज़्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
आप जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर मांगा जाता है, जिसका साइज आपका यहाँ पर मैक्सिमम 1 MB तक आपका यहाँ पर होना चाहिए। जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर मांगा जाता है, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर नर्स एंड मिडवाइफ का आपका यहाँ पर होना चाहिए, जिसका साइज आपका यहाँ पर 1 MB से ज़्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्रीन कलर का टिक आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन फीस भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 1180 आपके यहाँ पर रहने वाली है। और नीचे आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करना होगा। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिए गए कैप्चा को फिलअप करना होगा। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बैक, प्रीव्यू और सबमिट। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिशन करने से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू ले सकते हैं। आपको बता दें, फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन फीस को सबमिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई भी चेंजेस आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप प्रीव्यू जरूर लें, तभी आप फाइनल सबमिशन करें। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी मेथड से अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू या फिर अदर पेमेंट मोड्स के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस को आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन फीस को पे करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वो 25 जून से पहले इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी है, आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।